सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। यू आर विद मिस्टर गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट्सअप, क्या हाल है? बाहर जा रहे हो? जाना भी मत, बाहर कुछ नहीं मिल रहा। अगर जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सूजी लेके आ सकते हो। हाँ, मतलब आटा, दाल, खाने पीने का ही सामान। बात क्लियर है? एंड मोर ओवर, तुम्हारा तो क्या बिगड़ रहा है बे? बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी आदतें छूट गई हैं इस चक्कर में। तो टेंशन ना लो, दूसरों का सोचो, अपना अपना मत सोचो। सोचो दूसरे कितने परेशान हैं, तुम तो खुश हो। ठीक है? सो बी हैप्पी। हाँ, असाइनमेंट की बात। आई थिंक सबने दे दी असाइनमेंट, सबने ट्राई की है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है? हाँ, बच्चे हैं भाई कुछ लोग, पता लग गया मेरे को। दिए तूने? दे दी? पक्का? हाँ देखो, अगर तुमसे सवाल नहीं होते तो क्या ही बात है, कोई चक्कर ही नहीं। जस्ट लिखो ना उस पर कि ये सवाल मुझे करना नहीं आ रहा है, लिख के पोस्ट करो। ठीक है? मैं अपने आप देख लूँगा, कोई टेंशन नहीं। तो अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है? तो देखो भाई, अब हम जो आज पढ़ेंगे, ठीक है, वो जेई के लिए एंड नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर्मूले से है सिंपल, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा, बहुत ही सिंपल, और डायरेक्ट आंसर होंगे। ठीक है? तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पे ही कुछ काम करेंगे। ठीक है? 1D में भी, 2D में भी, 3D में भी। ठीक है? वेरिएबल के साथ भी। तो देखो एक बार। ठीक है? अपने पास, अपने को, ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? तो देखो भाई, लेट्स से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ई जो है वो है 2 i कैप। 2 i कैप। तो 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। एंड आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? डायरेक्शन। सिंपल। ई क्या है? वेक्टर। अपने को बताना है, फाइंड फाइंड डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहला सिंपल ये सवाल। फॉर्मूला क्या याद रखना है? फॉर्मूला अपने पास है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स है। अच्छा, अब देखो एक और बात है इसमें थोड़ी काम की। ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक्स डायरेक्शन में है तो हम इसको डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक्स में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर लिख देंगे। आर मतलब, आर मतलब पोजिशन वेक्टर। सिंपल है। एक्स क्या था? एक्स भी पोजीशन ही तो होती है ना? एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? पोजीशन होती है। तो आर भी क्या है? पोजीशन ही है। सिंपल। ठीक है? तो इस फंडे को यूज करेंगे अभी। ठीक है? तो देखो भाई, अपने को क्या निकालना है? ठीक है, ई दे रखा है, तो ऐसे लिख दो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सिंपल। अच्छा, अब x में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? x में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2। ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ लिखो पोटेंशियल एट x इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख दो पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2। ठीक है? तो प्रॉपर लिखना है, x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल Vx1। ठीक है? x इक्वल टू 2 पे Vx2। डन। ठीक है? अब e की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो e क्या है? e अपना आई कैप में है। ठीक है? देखो ई क्या है? आई कैप में है। ई की वैल्यू ये है अपनी, ई इतना है 2 i कैप। अच्छा, डी एक्स वैक्टर कहाँ है? वेयर इज डी एक्स? डी एक्स वैक्टर इज जस्ट लाइक दिस, ई के पैरेलल ही है, क्योंकि डी एक्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन आई कैप है। तो हम डी एक्स को डी एक्स आई कैप भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। सिंपल। तो ई की वैल्यू जस्ट पुट करो, कितनी? 2 i कैप इंटू डी एक्स आई कैप। और इनके बीच प्रोडक्ट कैसा है? ये प्रोडक्ट कैसा है? डॉट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? आगे क्या आएगा? डीवी का इंटीग्रेशन वी, अपर लिमिट, अपर लिमिट वी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड लोअर लिमिट वी एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है? अब देखो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो बनेगा क्या? स्केलर आएगा, एक स्केलर आएगा। उसकी वैल्यू क्या बनेगी? देखो इसके आगे क्या है? इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है dx, तो 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल लिखें तो Vx2 माइनस Vx1, ये तो ये बन गया, इज इक्वल टू
2 × dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, भूल क्या गए, नेगेटिव साइन एक, ठीक है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, तो vx2 माइनस vx1 इज इक्वल टू माइनस 2 × dx, 2x, x की लिमिट 2 से 1, तो vx2 माइनस vx1 इज इक्वल टू -2, ठीक है, 2 डालो फिर 1 डालो, 1 ही आ जाएगा, तो आंसर आ गया अपना। सो vx2 माइनस vx1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये क्या था, हम पहले भी कर चुके हैं बाकी ऐसी चीजें, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, कांस्टेंट था, डन है, डन है। यहाँ पे था मान लो x इक्वल टू 1 और यहाँ पे था x इक्वल टू 2, तो अब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है, अपने पास एक चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या होती है, क्यू ई एक्स, जैसे एम जी एच वैसे ही क्यू ई एक्स, ठीक है। अच्छा, चार्ज कितना होता है, जब हम फील्ड लिखते हैं या पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज इज 1 कूलम, ठीक है, तो चार्ज 1 कूलम है, तो चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आएगा, क्यू, क्यू कितना है 1, ई कितना है, ई 2 दे रखा है, 2 आई का, एक्स कितना चले, एक्स कितना चले, 1 चले, तो चेंज इन पोटेंशियल तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब चेक ये करना है कि कौन से पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल, कौन से पे कम, कौन से पे ज्यादा, कौन से पे कम, सोचेंगे कैसे पोटेंशियल के बारे में, छोड़ दिया, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, तो जिस तरफ अपने आप से भागे, अपने आप से भागे उस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, सिंपल। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिखेंगे भाई v एट x2 इज ग्रेटर देन v एट x1, बात क्लियर, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, कम होगा तो vx2 छोटा है vx1 से, आगे वैल्यू कम होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस पता लग गया, बड़ा कौन है vx1, तो क्या बोलेंगे vx1 माइनस vx2 इज इक्वल टू 2, ये क्या लिखा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये तो लिखा है, बात क्लियर, ठीक है। तो जस्ट नोट, इस पे आगे चलते हैं। पहुंच नहीं हुआ, सॉरी ठीक है। तो देखो इसके बाद अपना है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेरिएबल, ठीक है। तो देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है, E इज इक्वल टू लेट्स से 2xi कैप प्लस 3yj कैप, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना एक बार इसका मतलब भी देख लेते हैं, क्या है इसका मतलब, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तो कंपोनेंट हैं, एक्स एक्सिस में है, ये वाई में है ना। कैसे पता लगा कौन एक्स में कौन वाई में,
डायरेक्शन से आई कैप मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है खाली, और ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरे वाले में भी सेम ही। बात क्लियर है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर खाली इसको ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ, है तो इस तरफ, बट उसका मैग्नीट्यूड 2 × x है, 2 × x है। तो लेट्स से यहाँ पे पॉइंट टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x इक्वल टू टू पे 1 पे आगे मान लो, तो फील्ड क्या बनेगा, 2 × 1 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे आगे तो फील्ड क्या बनेगा, 2 × 2 4। सिंपल। तो E क्या है भाई, E बढ़ता जा रहा है जैसे हम x में जा रहे हैं। डन है। तो डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, आई कैप। वैल्यू कौन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल। सो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में भी वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे हम वाई में जाएंगे ऊपर की तरफ, तो वाई इक्वल टू जीरो पे फील्ड जीरो। ठीक है, वाई इक्वल टू 1 पे फील्ड 3। समझ गए। ठीक है, बात क्लियर है, सिंपल। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये काम की बात थी। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मिटा रहा हूँ। अब देखो अपने को निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सेम ही ले लो, 0 0 ले लो, 0 0 एंड 2 2 2 3 ले लो। ठीक है, 0 0 से 2 3 जाएंगे और अपने को बताना है चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। डन। तो माइनस ई कितना, पूरा लिखो, 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। ठीक है, डी आर को क्या लिखा था, डी आर को हमने लिखा था डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो अगर फील्ड के कैप में भी हो, अगर फील्ड के कैप में भी हो तो डी आर क्या बनेगा, प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा, प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी है नहीं तो इसको हटा दो। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, सो इसको सॉल्व करें तो माइनस को यहाँ रख दो पहले ही। तो 2x dx का इंटीग्रेशन माइनस 3y dy का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे है dv। ठीक है, लिमिट्स x की यहाँ पुट करनी है, y की यहाँ पुट करनी है। x की लिमिट्स, x की लिमिट 0 से 2, 0 से 2, y की लिमिट, y की लिमिट 0 से 3, 0 से 3। ठीक है, हाँ। अब इंटीग्रेशन करते टाइम नीचे आएगा पोटेंशियल एट 0, 0, ऊपर वाला पोटेंशियल एट 2, 3। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, यू विल गेट आंसर। सो 2x है तो 2x² 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे एक बार मैं डेल्टा भी ही लिख देता हूँ। ठीक है, उसको बाद में लिख दूंगा कि क्या किया। तो -2x² 2 -3y² 2। 3y है, y की पावर 1 है, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे, 0 से 2, 0 से 3। ठीक है, तो 0 से 2 लिमिट पुट करेंगे तो ये बन गया 4, तो -4 माइनस ऊपर 3 पुट करेंगे तो 3 तो 27/2। यही आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा। आगे क्या आ गया, v अपर लिमिट 2, 3 माइनस v 0, 0 इज इक्वल टू दिस। सो वी गॉट आंसर। बात सिंपल। ठीक है, तो नोट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अपने को करना क्या है, पोटेंशियल से फील्ड लिखना है। फील्ड से पोटेंशियल लिख चुके हैं, अब पोटेंशियल से फील्ड लिखना है, उल्टा काम है। ठीक है, तो पहले हम 1D में बात करेंगे, तो 1D में बात करेंगे तो x ही होगा, खाली x ही होगा। तो फॉर्मूला देखो क्या है अपने पास, dv इज इक्वल टू ई डॉट dx। डन है, ऐसा है एक तो, या फिर क्या है, dv/dx माइनस के साथ इज इक्वल टू ई। सोखा ही है, सिंपल ही है। ठीक है, तो देखो अपने पास प्रॉब्लम कैसी होगी। ठीक है, क्या है भाई, लेट्स से अपने को v दे रखा है, लेट्स से v इज इक्वल टू x² + 2, x² + 2। फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड, वी फंक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल है वो खाली एक्स में दे रखा है, इसमें खाली एक्स है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा अपने को, इससे पता लगेगा कि भाई फील्ड ओनली एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। पोटेंशियल में एक्स ही है खाली, तो फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस में ही है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भाई इसमें जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब आगे की तरफ जाएंगे, x बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरफ जाते हुए पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब बात क्लियर है। तो फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, बात क्लियर, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि y की वैल्यू लिखनी ही नहीं अपने को। तो ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, क्योंकि y में तो है नहीं, तो फील्ड भी नहीं होगा, बात क्लियर। तो इससे अपने को पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स ओनली, एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो इसको, इसको उठाओ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस टू, मतलब बेसिकली क्या करना है, v का डिफरेंशिएशन x से, तो E इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, सिंपल, आ गया आंसर। देखो अपने आप से पता लग गया, E कैसा है, नेगेटिव है x एक्सिस में, सिंपल है, ठीक है। जस्ट नोट, अब 2D में लिखते हैं, 2D 3D। देखो भाई अब इस पे लास्ट है, ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब की बार पोटेंशियल वेरिएबल होगा एक्स वाई दोनों में, ठीक है। जैसे अपने को ना पोटेंशियल दे रखा है, लेट्स से पोटेंशियल है एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जज करो, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है कि भाई जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, वाई की करोगे तो भी चेंज होगा, सिंपल है। एक्स चेंज करोगे तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, वाई चेंज करोगे तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। अपने को इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है किसी पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एट सम पॉइंट, ठीक है। सम पॉइंट लेट से दे रखा है 2, 2 कोई भी, ठीक है। तो देखो इसको अब कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करो कि भाई ये जो पोटेंशियल है ये एक्स वाई दोनों में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या करो, पहले किसी जनरल एक्स कोमा वाई पॉइंट पे चले जाओ, एक्स कोमा वाई पॉइंट पे चले गए, ठीक बात है। अब मान लेते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स में है वो ई एक्स है और वाई में है ई वाई, एक्स में है वो ई एक्स है, वाई में है ई वाई, ठीक है। अच्छा देखो क्या करो कि इस पॉइंट से y को ना चेंज करते हुए खाली dx डिस्प्लेस करो आगे की तरफ, आगे की तरफ dx डिस्प्लेस करो बस। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, x तो x प्लस डी एक्स और y कितना, x तो x प्लस डी एक्स और y कितना, y ही है, मतलब खाली x चेंज किया हमने, y चेंज नहीं किया, मतलब dr वेक्टर नहीं लिखा है, ये dr में तो dx और dy दोनों होंगे, तो खाली dx लिखा है, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हम आए हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं, तो भाई कुछ पोटेंशियल कम हुआ होगा, मतलब कुछ पोटेंशियल चेंज हुआ होगा, और जो भी पोटेंशियल चेंज हुआ होगा उसका रीजन कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड है, यही है। वाई वाले के फील्ड की वजह से एक्स में चलने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता, एक्स वाले के फील्ड की वजह से ही एक्स में चलने से पोटेंशियल चेंज होता है, बात क्लियर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस ई इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बात क्लियर है। अच्छा बट इसके अंदर ना एक थोड़ा सा पंगा है, पंगा क्या है कि हम इसको एग्जैक्ट डीवी नहीं लिखते, है ना, क्योंकि डीवी हम स्टैंडर्ड कब लिखते हैं, अब देखो 1D है, 1D है खाली, मान लो वाई एक्सिस में हो ही ना, तो पोटेंशियल खाली एक्स में ही चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम डीवी लिख सकते हैं। बट अब पोटेंशियल क्या है कि एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है, तो अपना ये वेक्टर होना चाहिए डी आर, तो इनके बीच जो पोटेंशियल होना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ वी प्लस डी वी, यहाँ वी प्लस डी वी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, डी आर वेक्टर ऐसे नहीं है, ठीक है।
हमने डी आर नहीं लिया, हमने खाली डी एक्स लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम इसको एक्स और वाई दोनों में चला रहे हैं और यहाँ पे इसको खाली एक्स में चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बनेगा वो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने मोमेंट सिर्फ एक्स में करी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल वी, डेल वी। ठीक है, क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, इट्स पार्शियल चेंज, पार्शियल चेंज, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ये क्या है, पार्शियल चेंज है एक्स के रिस्पेक्ट में ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर v है तो यहाँ पे पोटेंशियल अपन लेंगे v प्लस डेल v, d नहीं है वो डेल। ठीक है, d और डेल में क्या फर्क है, d एंड डेल। ठीक है, बस उल्टा c बना के उसको d भी बना दिया नीचे से। ठीक है, हाँ, तो अब ये हो गया डेल v। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल x, इसको भी डेल ही लिखेंगे। ठीक है, तो डेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसको आगे देखो क्या है अपने पास। अच्छा, ई कौन सा है, ये एक्स वाला, तो अब देखो ध्यान से, ई एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अच्छा डेल क्या है, डेल तो हमने बोल दिया, अब डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेल वी बाई डेल एक्स भी क्या है, सेम ही है v का डिफरेंशिएशन x के साथ। बट पंगा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, x में तो एक ही बात है, x में तो एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो x से, अगर इसका x से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो अपने को देखना पड़ेगा वेरिएबल्स कौन कौन है। वेरिएबल x भी है, y भी है, x भी है, y भी है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें सिंपल वाला, तो अपने को दो वेरिएबल सोचने पड़ेंगे, दोनों चेंज हो रहे हैं। बट अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम हमने y चेंज किया क्या, यहाँ देखो y में मोमेंट कराई क्या, कराई ही नहीं, हमने सिर्फ x में करा के देखी, x में करा के देखी, जितना पोटेंशियल चेंज हुआ वो x वाले फील्ड की वजह से ही हुआ। तो जो चेंज आया पोटेंशियल में वो पार्शियल चेंज आया, क्योंकि सिर्फ x में मोमेंट थी, और dx को भी हमने डेल x लिखा क्योंकि वो पार्शियल चेंज था, x के अंदर चेंज था खाली, तो पार्शियल चेंज था। ठीक है, तो डेल v बाय डेल x क्या है, बेसिकली दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अज्यूमिंग, देखो डिफरेंस क्या बन गया इसमें, अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट, अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि हम खाली एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरी में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सेम ही अगर हम इसको खाली वाई में मोमेंट कराते हैं, ठीक है, तो क्या आता, ई वाई की वजह से आता हम चलते कितना, डेल वाई चलते, डिफरेंस कितना आता, यहाँ से यहाँ डेल वी का आता। ठीक है, तो इसी के आगे हम क्या लिख सकते हैं, ई वाई जो होगा, ई वाई जो होगा वो होगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई। बात क्लियर है, जेड हो तो डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, बट इसमें इसमें क्या है, इसमें अपने को अज्यूम किसको करना है, इसमें x को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। किससे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y से, तो किसको कांस्टेंट रखेंगे, x को, ऊपर वाले में x से कर रहे थे तो y को करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक बार नोट करो इसको, चीज बहुत आसान है। ठीक है, एक बार देखते ही समझ आएगा, एक बार देखो नोट करो। सो व्हाट वी गेट, ex is equal to del v by del x and ey is equal to del v by del y। ठीक है, z हो तो del v by del z भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को क्या करना है, ex निकालने के लिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का, व्हाट इज v, x स्क्वायर y, किससे करना है, x से करना है। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल है, तो क्या करेंगे, x से कर रहे हैं तो y को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट तो y ऐसे ही रह गया,
और x का डिफरेंशिएशन 2x, सो दिस इज ई एक्स। नेगेटिव साइन मत भूलना, नेगेटिव साइन मत भूलना, ठीक है। तो ई एक्स इज -2xy, डन है। व्हाट इज ई वाई? ई वाई माइनस डेल ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई डी वाई डेल वाई, ठीक है। ये है ई वाई अपना। तो ई वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, एक्स कांस्टेंट तो एक्स का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही, तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही, और वाई का डिफरेंशिएशन 1, सो ई वाई अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, डन है। ई एक्स आ गया -2xy। अच्छा, ई वेक्टर लिखें तो ई वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, सो ई वेक्टर इज -2xy आई कैप एंड -x² जे कैप, सो वी गॉट दैट आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स और वाई आ रहा है, मीन्स वेरिएबल है, फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। तो इसने किसी एक पॉइंट पे पूछा है, पॉइंट कौन सा दे रखा है, 2,2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,2 अगर लिखें तो वैल्यू क्या करो, 2,2 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वेयर, ये क्या था, ठीक है, हाँ जे कैप, ठीक है। तो क्या करो, 2,2 पुट कर दो, तो -2 इंटू 2 इंटू 2 8 आई कैप एंड -4 जे कैप, 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, कि ये करना है या क्या करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप एक याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखो, चलो E इज इक्वल टू dV/dx, ठीक है, -dV/dx ऐसे याद रखो इसको। अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास है x² अगर है तो x से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे y के साथ, है ना, y तो कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, बस यही फॉर्मूला है। फिर v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू है x²y, तो खाली x से तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो x से नहीं होगा तो खाली x से करेंगे तो ex आएगा, y से करेंगे तो ey आएगा। बात सिंपल है, देख लोगे कैसे करना है, ठीक है। तो जस्ट नोट, एक और सवाल करता हूँ। सो लुक गाइस, क्वेश्चन, v इज इक्वल टू x² y प्लस y² z, ठीक है। x भी है, y भी है, z भी है, अपने को e बताना है, e एट 1 1 1 क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल दे रखा है, e बताना है। अब फिर से फॉर्मूला उठाओ, e इज इक्वल टू -dV/dx, अब फिर से खाली x से डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, y भी है, z भी है, तो अपने को क्या पता लगा, ये नहीं लगाना, लगाना क्या है, ई एक्स अलग से आएगा, ई एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है, वो डेल है, ठीक है। तो देखो अब ई वेक्टर लिखें तो ई एक्स लिखेंगे तो माइनस माइनस, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किससे करना है, एक्स से करना है, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, x² y प्लस y² z, ठीक है। इसका किससे करना है, एक्स से करना है, ठीक है। एक्स से करना है तो y को क्या मानोगे, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, और ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, होगी ना, क्योंकि इसमें x तो है नहीं ना, y और z को क्या मानना है, कांस्टेंट, तो ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, बनेगा नहीं, जीरो आएगा, ठीक है। तो आंसर अपना माइनस y ऐसे ही कांस्टेंट, x² का 2x, डन, और आगे वाले का 0, तो ई एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 2xy, डन। सेम ई वाई लिखें, ई वाई लिखेंगे तो माइनस डेल x² y प्लस y² z, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे डिफरेंशिएशन, y से करेंगे, तो जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट x z, ये क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करते टाइम अब देखो जीरो कोई नहीं बनेगा, दोनों में y है, तो x² ऐसे ही, x² ऐसे ही, और y क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। y का है, ओ सॉरी, y कांस्टेंट नहीं है, y का ही तो करना है डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy से 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस y² का 2y एंड z क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और नेगेटिव साइन बाहर से था सबके पास ही, तो ई वाई आ गया अपने पास,
ठीक है। सो ई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2yz। डन। ठीक है। ई जेड भी लिख देते हैं, ई जेड लिख देते हैं। जेड से डिफ्रेंशिएट करना है, जेड से, तो डेल ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर जेड बाई डेल जेड नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा ये देखो, ये पूरी टर्म जीरो होगी, मतलब कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसके अंदर भाई वाई स्क्वेयर कांस्टेंट और जेड का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन वन। साइन क्या था, नेगेटिव। आ गया अपने पास, ई एक्स आ गया, ई वाई आ गया, ई जेड आ गया। सो ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई एक्स वेर इज ई एक्स, ये रहा, माइनस 2xy आई कैप। ठीक है। अगला ये पूरा जे कैप है। ठीक है। क्या है ये, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2yz, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2yz। ठीक है। ये क्या है, जे कैप में, एंड के कैप में माइनस वाई के कैप। बात क्लियर है, सिंपल। अच्छा देखो आंसर, आंसर एक बार देखो ध्यान से। अभी जो फील्ड आया है इसको देखो एक बार, इस फील्ड के अंदर तीन टर्म है, एक दो तीन, है ना। ये टर्म किस तरफ है, ये क्या कर रही है, ये एक्स की तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है। किससे पता लगा, ये आई कैप से पता लगा है, इसके अंदर से नहीं पता लगा। मैग्नीट्यूड तो वाई पे भी डिपेंड कर सकता है, मैग्नीट्यूड तो वाई पे भी डिपेंड कर सकता है, बट इसकी डायरेक्शन आई कैप है। ये जे कैप है, तो मतलब ये ई वाई है, ये के कैप है, ई जेड है। ठीक है। तो वैल्यू किसी पे भी डिपेंड कर सकती है, डायरेक्शन देखनी है तो आई कैप जे कैप के कैप ही देखना है। आई कैप जे कैप के कैप जो दिखा रहा है वही डायरेक्शन दिखा रहा है। बात क्लियर। ठीक है। तो जस्ट नोट। हाँ अच्छा देखो देखो, इसमें क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 1 1 पे लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 अगर लिखना है तो 1 पुट कर दो, तो -2 आई कैप, 1 - 2, तो प्लस हो जाएगा +1 जे कैप। ठीक है। एंड 1 के कैप -के कैप। ठीक है। 1 1 1 पुट करो, अपने पास आंसर आ गया एक सही सा। ठीक है। देखो भैया अब अपने को ना कुछ ऐसी चीज दिखी है, कैसी, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस के साथ, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स अगर इसको ग्राफ से सोचें तो क्या है ये, डी वी बाई डी एक्स मतलब v का डिफरेंशिएशन x के साथ। तो अगर वी एक्स अपना ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से वी एक्स ग्राफ ऐसे है, वी एक्स, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे dv बाई डी एक्स मतलब, dv बाई डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप ही तो है, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, तो dv बाई डी एक्स स्लोप तो होगा। ठीक है। तो ये तो स्लोप बन गया। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे स्लोप बनाओ पहले। ठीक है। ये एंगल थीटा आ गया, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है उसको हम बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा एट दिस पी पॉइंट, एट पॉइंट पी। बात क्लियर है। अच्छा अब पोटेंशियल से, पोटेंशियल के ग्राफ से देख के हम ये भी जज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है, हम ये भी सब चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ मैं इसका। ठीक है। अगर अपने पास ऐसा ग्राफ है वी एक्स का, ठीक है, चलो ऐसे, ये ग्राफ अपना वी एक्स, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर ई लिखना हो अपने को, तो वो क्या है, माइनस ऑफ स्लोप है, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स है, ऊपर से दिखा अपने को। ठीक है। तो अब ना इसमें कुछ कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उठाते हैं एक बार पहले तो सबसे पहले ये पॉइंट उठाओ, फिर ये पॉइंट उठाओ। इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, जीरो। स्लोप क्या है, ई, तो ई कितना है यहाँ पे, जीरो, ई जीरो। ठीक है। इसका मतलब जब स्लोप जीरो होगा वी एक्स ग्राफ का, तो ई क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यहाँ पे भी क्या है, स्लोप क्या है, जीरो, तो यहाँ पे भी ई कितना है, जीरो। ई क्या है, माइनस ऑफ स्लोप है। ठीक है। तो जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा,
जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वी एक्स का, वहां पे ई क्या होगा, जीरो होगा। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, we will get इलेक्ट्रिक फील्ड एज जीरो। अपने को जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसको ना थोड़ा सा जो फॉर्मूले सॉल्व कर चुके हैं उन पे अप्लाई करेंगे, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक बार लिखो। अरे ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ पे एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको देख ले बस। तो देखो भाई, हमने ना कुछ स्फीयर्स पढ़े थे, स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का हमने ई और वी दोनों लिखे थे, तो दोनों को एक बार रिलेट करके देखते हैं, ई और वी दोनों को रिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, फॉर्मूले सेम ही होते हैं, क्योंकि सारा चार्ज आउटर सरफेस पर ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होलो स्फीयर के अंदर अपने को क्या पता था भाई, कि अंदर ई जीरो है, ठीक है, और बाहर ई है के क्यू बाय आर स्क्वेयर। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है, कितना है, के क्यू बाय आर है, रेडियस है ये के क्यू बाय आर। और बाहर पोटेंशियल की बात करें तो के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या भाई, ये डिस्टेंस, क्लियर है। तो फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। और बाहर अगर देखें तो बाहर तो फॉर्मूले वैसे ही अप्लाई करने हैं, सारे चार्ज को सेंटर पर ही अज्यूम करना है, ठीक है। अब इसका अगर हम वी एक्स ग्राफ बनाएं, ठीक है, वी एक्स ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा, देखो सेंटर पे वी के क्यू बाय आर, डन। और कहाँ तक वी, सरफेस तक, सरफेस तक वी कितना है, वी कितना है, के क्यू बाय आर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद डीके करने लगता है, ये वैल्यू फिक्स है के क्यू बाय आर, और ये वैल्यू वेरिएबल के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो फील्ड क्या होगा, इसका स्लोप डी वी बाय डी एक्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना लाइन का, जीरो। स्लोप जीरो है तो फील्ड कितना है, जीरो ही है। बात क्लियर है, फील्ड जीरो ही है, ठीक है। अच्छा एक अपन सॉलिड स्फीयर करते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर अगर होगा तो देखो तीन चीजें हैं, तीन तीन के फॉर्मूले सेम है। देखो होलो स्फीयर चाहे सॉलिड हो या ओ सॉरी होलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज तो बाहर ही रखा होगा, सही बात, ठीक है। तो चार्ज बाहर रखा होगा तो फॉर्मूला सेम आएगा दोनों में। तीसरा, कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड हो, कंडक्टिंग है, अब कंडक्टिंग के अंदर चार्ज कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पे ही रहेगा। आउटर पे ही अगर चार्ज है तो सेम ही केस हो गया। तो ये कौन कौन सा केस है, होलो स्फीयर में तो कंडक्टिंग भी हो और नॉन कंडक्टिंग दोनों, ठीक है, एंड प्लस कंडक्टिंग सॉलिड, तीनों के लिए सेम फॉर्मूले हैं भाई, तीनों के लिए सेम फॉर्मूले, क्योंकि तीनों में चार्ज सरफेस पर ही पड़ा है, ठीक है। तो अब नॉन कंडक्टिंग के अंदर देखते हैं, नॉन कंडक्टिंग के अंदर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड है अभी, सॉलिड, ठीक है। तो उसके अंदर पोटेंशियल का हमने ग्राफ बनाया था एक बार, है ना। पोटेंशियल का ग्राफ क्या बना था इसमें, पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाए यहाँ पे, सेंटर पे सरफेस पे कितना था पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, सेंटर पे, सेंटर पे इसका तीन गुना था, तीन गुना था, डेढ़ गुना था, 3/2 था, के क्यू बाय आर, डेढ़ गुना था, ठीक है। अच्छा बाहर आएंगे तो वो सेम ही ग्राफ, बाहर आएंगे तो सेम ही ग्राफ। तो इसमें अगर वी एक्स का ग्राफ बनाए अपन, तो अपना ये सरफेस ये सेंटर, सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा, तो सरफेस वाली ये लाइन, तो सरफेस के बाहर तो ऐसे और अंदर ऐसे, क्लियर, ये बन गया v, ये बन गया x। अच्छा अब इसमें अगर पीछे की तरफ भी जाओ, पीछे की तरफ भी जाओ, ये सपोज x एक्सिस है तो ये माइनस एक्स है, पीछे की तरफ भी सेम ही ग्राफ आएगा बिल्कुल, ठीक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है ना, स्फीयर तो है, किसी तरफ भी बाहर जाओ उससे, इस तरफ बाहर जाओ, उस तरफ बाहर जाओ, उस तरफ बाहर जाओ, कहीं जाओ सेम ही आएगा, ठीक है।
तो ये किसका ग्राफ बन गया, वी एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप जीरो कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है खाली, तो इस पॉइंट पे क्या दिख गया, स्लोप इज जीरो। स्लोप जीरो इसका मतलब ई क्या बन गया, जीरो। तो इसमें ई जीरो कहाँ था, ई जीरो सिर्फ सेंटर पे था, ई सेंटर जीरो था बस। ठीक बात है। तो अगर पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है तो हम ई जीरो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हम ये भी बता सकते हैं ई घट रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, उसको उसको देखता हूं मैं, अभी बताता हूँ, रुको। ठीक है, नोट करो इसको। चलो देखो, इसी ग्राफ को अच्छे से सोचते हैं। ठीक है, अब ये v का ग्राफ है, इस v के ग्राफ से हम e का ग्राफ बनाने की सोचेंगे। अभी v के ग्राफ से e का ग्राफ बनाने की सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा रफ सा कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले e इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो पहली बात तो e इज स्लोप बट नेगेटिव। ठीक है, जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव ई होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो, यहां से यहां तक सिर्फ ये देखो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब टेंजेंट ऊपर की तरफ उठ रहा हो, यहाँ पे स्लोप जीरो, और टेंजेंट जब नीचे की तरफ हो तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, फील्ड जीरो आया है। थोड़े से आगे यहाँ पे देखो कैसा एरो है स्लोप का, नीचे की तरफ है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है तो ई कैसा होगा, ई कैसा होगा, ये क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगले पॉइंट पे चलो, तो देखो मैं इस टेंजेंट को आगे से लेके आ रहा हूँ, ये टेंजेंट ही है ना, पेन जो पेन चल रहा हो टेंजेंट ही है। अच्छा, इसका इसकी डायरेक्शन तो नीचे ही रही थ्रू आउट, नीचे ही रही ना, नीचे ही रही, तो अपने को क्या पता लगा कि पूरे ग्राफ का स्लोप हर जगह क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह ही। ठीक बात। अब घटता बढ़ता देखते हैं अपन, घटता बढ़ता अब देखना सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये थोड़ी काम की बात है, मैग्नीट्यूड देखना अपने को। देखो इसके अंदर एक बार ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पे स्लोप अपना होता है जीरो। ठीक है, 30 डिग्री नीचे जाएंगे तो स्लोप हो जाता है -1/√3। 1 पे जाते हैं, 45 पे जाते हैं तो 1, 60 पे जाते हैं तो √3। ठीक है, और ये विद नेगेटिव साइन। तो ऐसे स्लोप होते हैं अपने पास, है ना, ये एंगल 30, ये एंगल 45 और ये एंगल 60 नीचे जाएंगे तो √3 हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं, मतलब स्लोप स्लोप की वैल्यू तो घट रही है, घट रही है ना वैल्यू, या तो जीरो है फिर नेगेटिव आ गई, घटी तो है। बट बट अगर मैं बोलूं स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड, यहाँ तो जीरो था, यहाँ 1 हो गया, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं देखेंगे ना, 1 हो गया, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे जीरो था, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ए से बी, ए से बी, और ये है फाइनल सी, मान लो इनफाइनाइट पे जाके। तो ए से बी ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ है, तो उसके अंदर स्लोप घटता जा रहा है। तो स्लोप तो घटता जा रहा है, बट स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अपने को किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से है मतलब, क्योंकि डायरेक्शन तो हम देख चुके हैं पहले ही, डायरेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, सो फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ई मस्ट ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, सिंपल, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करी ना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो स्लोप के इक्वल ही है, दोनों का, स्लोप का और ई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा तो ई का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो बी से सी, बी से सी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो स्लोप देखने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका होता है ना अपने पास, गाड़ी लेके आओ। ठीक है, गाड़ी रखो, गाड़ी की हेडलाइट ऑन करो, अब हेडलाइट को देखो, हेडलाइट को एरो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे एरो ऐसे है, थोड़ी नीचे आएंगे एरो ऐसे, ऐसे, तो मतलब पहले ऐसे था मान लो, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे 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 आता जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो अगर ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे तो क्या होगा,
मैग्नीट्यूड सोचो, खाली डायरेक्शन नहीं सोचनी। मैग्नीट्यूड यहाँ √3 है, यहाँ कितना है 0, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बी से सी क्या है भाई, बी से सी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो ई का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक बात। अच्छा, अब इसका एक बार जो ई का ग्राफ है वो भी बना देते हैं। तो ई का ग्राफ इसका कैसे है, क्या वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, हम ये चेक करेंगे अभी। बाकी इस पे भी और काम होना है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ये लेक्चर अगर पंगा कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी, ठीक है, इसको 2 बार सुना है, कुछ भी करो, ठीक है। इसके आगे बहुत सारा काम होना है, इस पे एनर्जी आएंगी, ठीक है। SHM फिर से आएगा, SHM, ठीक है। तो इसका देखो ग्राफ क्या था अपना, ई का ग्राफ ये था, सेंटर पे तो 0 था और ऐसे बढ़ता जा रहा था पहले तो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, KQ R/R³ था, और फिर उसके बाद घटता जा रहा था। तो यही हो रहा है ना, ए से बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, एंड बी से सी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। बात क्लियर हुई, सिंपल है, ठीक है। तो जस्ट नोट करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन, एंड असाइनमेंट जिसने नहीं करी, ठीक है, वो करो, इसके बाद तुम्हें और अच्छे से समझ आई होगी कुछ कुछ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।